बेस इंटू हाइट लिखो, बाद में हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, बेस क्या लिया मैंने बच्चा, P। यहाँ पे बेस क्या लिया है, P, और इसके लिए हाइट क्या है, H2, और यहाँ पर बेस क्या लिया है, Q, और इसके लिए भी हाइट क्या है, H2। बना कितना, P/Q। मतलब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1, यहां से मुझे क्या मिल गया है, m/n = p/q। अभी इक्वल नहीं हुए, अब इक्वल करने के लिए जो एक चैप्टर आपका 9th क्लास से हटा दिया गया ना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, उसमें ये क्वालिटी छुपी हुई थी। यदि दो पैरेलल लाइन, ये दो पैरेलल लाइन है ना, इन दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर सेम बेस से जितने ट्राइंगल बनाए जाएंगे सबका एरिया क्या होगा, सेम होगा। अब ये देखो बच्चा, अब मैं ए बी से जितने भी ट्राइंगल बनाऊंगा, 1 2 3 4, इन सारे का एरिया होगा क्या, सेम होगा। ये रूल है, अगर सेम बेस और दो पैरेलल लाइन के बीच में कितने भी ट्राइंगल बनाया जाए सबका एरिया क्या होगा, सेम होगा। अब तुम यहां पर देखो, क्या ये EF सेम बेस है, अगर मैं देखूं ये EF है और EF से दो ट्राइंगल बनाए गए हैं, ये दोनों ट्राइंगल बनाए गए, और ये BC लाइन क्या है, क्या BC लाइन इसके पैरेलल है कि नहीं। हम लिख सकते हैं ट्राइंगल EFB and triangle EFC are on the same base EF, and between the same parallel lines, कौन से पैरेलल लाइन से, EF पैरेलल BC। तो मैं क्या कह सकता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल EFB = एरिया ऑफ ट्राइंगल EFC, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। तो अब इक्वेशन 3 देखो बच्चा, यहां पर देखो AEF दोनों में इक्वल है, खाली ये डिनोमिनेटर ही तो अलग था, EFB BFC। तो EFB और BFC, मैंने EFB और यहाँ गलत लिखा है क्या, EFC लिखना था यहाँ पर, EFC, ये दोनों ट्राइंगल यहाँ पे आके इक्वल हो रहे हैं। अगर इन दोनों का न्यूमरेटर पहले से इक्वल है और डिनोमिनेटर मैंने कहा आके इक्वल कर दिया, यहां, तो मैं लिख कह सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 2 and 3 क्या हो जाएगा, m/n = p/q। ये आ गया बच्चा, ये हमने प्रूफ कर दिया, m/n = p/q। यही क्या है, बीपीटी कहता है। ठीक, तो अब इसके आगे भी हम ये समझ में आया कि एक बार और समझा दूं, मैं एक बार और समझा दूं, चलो एक बार और समझना है ना, तो फिर से एक बार मैं ड्रॉ करता हूं डायग्राम को, ठीक ना, एक बार मैं फिर से ड्रॉ करता हूं। यहां पर देखना, चलो इसको लिखा रहने दो, तुम नोट भी करोगे ना, हाफ m × h1 हाफ n × यहां पर देखो, ABC एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में कहते हैं क्या, कि अगर हम किसी वन साइड के पैरेलल लाइन खींचे जो बाकी के अनदर टू साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही हो लाइन, तो वो क्या करती है, बाकी के टू साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। सो जिनका रेशियो इक्वल होता है, जैसे m/n = p/q। अब मुझे करना क्या, मुझे ये पता है कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में अगर हाइट इक्वल हो गई तो मैं कट करके क्या कर दूंगा, m/n। सबसे पहले ट्राइंगल का आइडिया मुझे लेना किसका, ये 1 वाला लेना है, और दूसरा ट्राइंगल में कौन सा चूज कर लूं, 1 और 2 का बेस मैंने क्या लिया, m और n, और हाइट क्या ली है दोनों की, h1।
तो मैं लिख क्या रहा हूँ, हाफ इंटू एम इंटू एच वन डिवाइडेड बाई हाफ इंटू एन इंटू एच वन। तो यहीं से करके आ क्या जा रहा है, एम बाई एन। अब फिर मैंने क्या किया है, दूसरी बार मैंने क्या किया, इन्हीं दोनों ट्राइंगल में मैंने अब ये ना करके क्या कर दिया, इसी ट्राइंगल को लिया है, पर बेस क्या ले लिया है, P, और यहाँ पे बेस क्या ले लिया है, Q। तो अगर बेस Q लूंगा तो ट्राइंगल कौन सा बनेगा, ये। और दोनों की हाइट अब कौन सी है, H2, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे अब क्या बनेगा, हाफ इंटू P इंटू H2 डिवाइडेड बाई हाफ इंटू Q इंटू H2। तो बन कितना गया, P बाई Q। तो अब मैंने लास्ट क्या बता दिया, अगर ये दोनों ट्राइंगल का बेस सेम है EF, और दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में, तो दोनों का एरिया होगा क्या, सेम। फिर मैंने 1 2 और 3 को उठा के क्या कह दिया कि m बाई एन इक्वल टू पी बाई क्यू। समझ में आया बच्चा, इसको इसी तरीके से बच्चा प्रूफ किया जाता है, नोट कर लिया। अब यहां पर अब क्या देख सकते हैं बच्चों, हम लोगों ने प्रूफ कर लिया m बाई एन इक्वल टू पी बाई क्यू। अब इसके आगे भी कहीं किसी क्वेश्चन में पूछ देता है। अब हम करें क्या, इसको थोड़ा सा रिवर्स कर लेते हैं। हम n बाई एम इक्वल टू भी क्यू बाई पी लिख सकते हैं। अब मैं दोनों साइड क्या ऐड कर देता हूं, 1 ऐड कर देता हूं। अगर मैं 1 ऐड कर दूंगा तो बनेगा क्या, n प्लस एम इक्वल बाई एम क्यू प्लस पी बाई पी। तो n प्लस एम है कितना, ए बी है कि नहीं, n प्लस एम है कितना, ए बी, और q प्लस p है कितना, ए सी। तो अब मैं लिखना चाहूं m बाई ए बी इक्वल टू पी बाई ए सी। मतलब बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम ये भी कहता है कि m बाई ए बी इक्वल टू पी बाई ए सी। मतलब यहां पे हम इस चीज को भी प्रूफ कर सकते हैं, ठीक बच्चों। अब इसमें बच्चों हम लोग अपनी एक्सरसाइज पर आते हैं, क्योंकि अब ऐसी कोई प्रूविंग यहां पर ऑलरेडी मैं ये करवा चुका हूं। आइए इसको देख लेते हैं बच्चों, एक हम लोग सीधे क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। यही एक चीज थी जो हमको यहाँ जाननी थी, बाकी चीजें हम लोग इससे कर लेंगे। और इसका कन्वर्स भी बच्चों हम लोग कर सकते हैं। कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या है, अगर रेशियो इक्वल है, अगर साइड्स का रेशियो इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों लाइन भी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ये पूछा नहीं जाता पर इसका हम लोग यूज कर लेते हैं। तो 6.2 में देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 1.5 3 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, और ये हमसे पार्ट पूछा बच्चों, डी पैरेलल बीसी, ये पार्ट हमसे पूछा। तो बच्चों कोई बात नहीं, ये तो हमने बीपीटी से हम लोग फटाफट लगा देंगे। ये सब क्वेश्चन तो मैं आ भी रहा हूँ बच्चा। x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ठीक। सेकेंड को भी हम लोग कर लेंगे, हम लोग बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, फटाफट करते हुए निकल जाएंगे। ए बी सी, ये 7.2 है बच्चों, ये 1.8 है, ये 5.4 है, और ये मैंने x मान लिया। वही बच्चों p बाई क्यू इक्वल टू एम बाई एन, ये दोनों लाइन पैरेलल, p बाई क्यू इक्वल टू एम बाई एन लगाइए, x बाई 7.2 1.8 बाई 5.4 5.4 दिए ना, 5.4, और बस यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 18 बाई 54 इंटू 7.2 3 2 6 3 4 12। तो x की वैल्यू कितना आ गई बच्चों, 2.5।
4। बस आपको रेशियो रखना है M/N=P/Q। रेशियो रखते चलते यहाँ आंसर आता चला जाएगा बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? E एंड PQ एंड PR, ये कौन सा बच्चों दिया है? डायग्राम किसी और का है क्या? अच्छा, नीचे वाले का डायग्राम है। मतलब अलग से इसमें ट्रायंगल बनाना है, ट्रायंगल PQR, और E और F कोई पॉइंट है PQ और PR पर, और EF पैरेलल है QR के। तो बच्चों ये हमें अलग अलग साइड्स दिए गए हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन को भी आप इसी तरीके से कर लीजिएगा सिमिलर, क्योंकि अब इन क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कहीं आपको दिक्कत आनी चाहिए। पी क्यू पी एफ एफ आर सारे की आपको वैल्यू दिए और कोई एक वैल्यू शायद अच्छा, इसमें से केस पूछ रहा है, किस केस के लिए ये ट्रू होगा, मतलब किस केस के लिए EF पैरेलल होगा QR के। तो हम लोग अलग अलग केस देख लेते हैं। PE दिया है 3.9, ये दिया है 3, PF दिया है 3.6 और FR दिया है 2.4। देखिए बच्चों भाई इसका रेशियो सेम है क्या? 3.6 2.4, तो 2 3, ये 3/2 आ गया और ये आ गया 13/1। तो रेशियो तो इक्वल नहीं है बच्चों। जब रेशियो इक्वल नहीं है तो ये कहीं भी आपका ये दोनों लाइन को पैरेलल नहीं कर सकता। सेकंड वाले में आते हैं। सेकंड वाले में क्या दिया है? साइज दिया है PE 4, ये है 4.5 बच्चों,